हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है। और मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने इस वीडियो के लिए मुझे जस्ट अभी बताया, तो यस, उनकी डिमांड पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार जाके ज़रूर देखना। सरोज भाभी ने बहुत हबड़ा तबड़ी में 2 मिनट की एक वीडियो अपलोड करी है अपने चैनल पे, जिस वीडियो को अपलोड करने के बाद एक सनसनी फैल गई है क्योंकि उस वीडियो में जो चीज़ें उन्होंने दिखाई है, चीज़ें बिल्कुल भी सही नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने बताया कि जिस दिन से उनके घर में फ़ोन आया, यानी कि 4 तारीख को घर के किसी सदस्य का फ़ोन आया है, जिसका नाम तो उन्होंने रिवील अभी नहीं किया है, लेकिन प्रेडिक्शन लगाने वालों ने प्रेडिक्शन लगा दिया है कि किसका कॉल आया होगा। और उनके कॉल आने के बाद से 4 तारीख से लेकर अभी तक उनके घर में कलेश बना हुआ है। जैसे कि आप सबको मैंने अपनी कल की वीडियो में बताया था कि कालू भैया जो हैं वो रिहैब से वापस आ चुके हैं और हमेशा की तरह वापस आने के बाद भी वो चैन से रह नहीं पाए, खुद भी चैन से नहीं रह पाए और अपने घर वालों को तो उन्होंने बेचैन कर ही रखा है। वापस से उन्होंने घर में बहुत बड़ा तमाशा किया है, काफ़ी तोड़फोड़ करी है, मार पिटाई करी है, जिसकी वजह से इस बार सरोज भाभी ने यह डिसीज़न लिया है कि वो अब यहाँ नहीं रहेंगी। वो अपने बच्चों को लेके घर छोड़ के जा रही हैं और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अब वो कानून का सहारा लेंगी इन चीज़ों के लिए। और उन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट किया है मलिक फैमिली को कि मलिक फैमिली हमेशा बस बोलती है, 4 तारीख से बोल रहे हैं, 5 को आ रहे हैं, 6 को आ रहे हैं और अभी तक उन लोगों का कुछ भी अता पता लापता हो रखा है। जब लास्ट टाइम आपको याद होगा, जब लास्ट टाइम उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरी हरकतें कर दी थी, तब भी उन लोगों ने पूछा तक नहीं। भाई भाई करते हैं, भाई भाई करते रहते हैं, लेकिन जिस टाइम उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो लोग उनका सहारा नहीं बनते। इनडायरेक्टली ये बोलना था सरोज भाभी का। और साथ ही साथ उन्होंने ये चेतावनी भी दे दी है कि मैं इस घर में 20 साल से हूँ और मैं इनके जितने कारनामे हैं वो मैं आप सबको बताऊँगी कि असली में ये लोग कैसे हैं। 20 साल से लेकर अब तक की सारी कहानियाँ इनके पूरे ख़ानदान की मैं आप लोगों को सुनाऊंगी। जिसे कुछ इनके बारे में पूछना हो मुझसे पूछना, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन लोगों की हकीकत और सच्चाई क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में भी नज़र आ रही थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले इस टाइम पे भी उन्हें जज कर रहे हैं कि कभी ये एक हो जाते हैं, कभी ये अलग हो जाते हैं। अभी ये गुस्से में कुछ भी बोल रहे हैं, 4 दिन बाद ये दोनों 4 दिन बाद ये सब के सब साथ दिखेंगे। हमेशा से अक्सर होता भी ऐसे ही है और हर बार जब ये चीज़ें रिपीटेटिव मोड पे होती हैं तो ऑडियंस कहीं ना कहीं अपना जो ट्रस्ट है ना वो गंवा देती है। परेशान तो नज़र आ रही थी और नो डाउट जिसके घर में, जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई एडिक्ट बंदा होता है उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन उस समय पे कौन काम आता है? उस समय पे फैमिली काम आती है। और उन सारी फैमिली से कर रखी है सरोज भाभी ने एंटी। अब एंटी कैसे कर रखी है कि जब जब इनके पति ने अच्छे थे, जब इनके पति थोड़ा सा ठीक हो जाते हैं बीच में, उस समय अपने पति के हर गलत चीज़ में उन्होंने उनको सपोर्ट किया और इसी वजह से आज जो है सारे रिश्तों ने इनसे मुंह मोड़ा हुआ है। जो बहनें एक भाई के लिए अगर एक टांग पे खड़ी होकर जा सकती हैं, वो बहनें इस समय भी इनके सपोर्ट में ज़रूर आती अगर उन बहनों के साथ इनके टर्म्स अच्छे होते। और ये टर्म्स इनके पति ने तो ख़राब किए ही, लेकिन उस समय इन्होंने खुद अपने पति का सपोर्ट किया, जिस समय जो इनके हस्बैंड हैं वो इनकी नंदों की बेइज्जती कर रहे थे सोशल प्लेटफॉर्म पे। उस समय भाभी होने के नाते ये अपने पति को रोक सकती थी, जिस तरीके से अब ये उन्हें रोकती है या अब अपने लिए स्टैंड लेती है। उस समय अगर स्टैंड लेती तो शायद आज यहाँ पे अकेली चीज़ें सफ़र नहीं करनी होती। इसी दुख तकलीफ़ के टाइम के लिए इंसान परिवार को याद करता है और आज जब दोबारा से ये चीज़ें हुई हैं तो उनके पास सहारे के लिए कोई भी नहीं है और वो बिल्कुल रिवेंज वाले मोड में आ गई है कि अगर मेरे सहारे के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, तो अब मैं सबकी पोल पट्टी खोलूँगी। अगर 20 साल की इस जर्नी में, एक जनरल बात करते हैं, अगर 20 साल की इस जर्नी में भाभी ने बहुत कुछ सबके लिए किया होगा तो उन्होंने भी तो कुछ किया होगा, डेफिनेटली उन्होंने भी कुछ किया होगा। ऐसे ही तो किसी के भी बच्चे नहीं पल जाते, ऐसे भी एक एडिक्ट बंदे की फैमिली इतने अच्छे से खाती पीती नहीं है ना, कुछ तो उन्होंने भी सपोर्ट किया होगा उन्हें। और वैसे भी ज़िंदगी भर की गारंटी कोई किसी के परिवार की नहीं लेता आज की डेट में, चाहे वो सगे भाई क्यों ना हो, कोई किसी के परिवार की ज़िंदगी भर की गारंटी नहीं लेता। और गारंटी इंसान तब लेता है जब आप आंख बंद करके उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जैसे ही कालू भैया थोड़े दिन के लिए ठीक होते हैं ये बहुत कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं सारी फैमिली, सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनके कहे अनुसार करते रहते हैं और फिर वो दोबारा से डिच करते हैं, फिर ये लोग जो है अफसोस में आ जाते हैं। और वही हुआ, वापस से उन्हें निकाल के तो ले आए। हालांकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने इन्हें बोला भी था कि इतनी जल्दी उन्हें बाहर अभी मत लाओ,
अभी उन्हें कुछ दिन रहने दो। लेकिन बाहर आने के बाद उन्होंने वापस से घर में तोड़फोड़ कर दी, और जो पिछली तोड़फोड़ हुई थी उस तोड़फोड़ का एक भी खर्चा, इनका बोलना ये है कि इन्हें नहीं दिया गया था। एक बार भी कोई पूछने नहीं आया कि इतना नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई भी नहीं आया। सब चीज़ें हमने अपने आप से अरेंज करी, और देखते हैं बाकी आगे की वीडियो में वो क्या बताती हैं। फ़िलहाल वो यही बता रही थी कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं और कंप्लेन हम लोग करवाएंगे, शिकायत दर्ज हम लोग कराएंगे, अब हम कानून का सहारा लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ गई हैं। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि येस, मेरी सिंपैथी है उनके साथ, मैं समझ सकती हूँ इससे मैं उनकी कंडीशन की, उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं इसमें यही बोलूँगी कि इसमें बाहर वाले की कोई कसूर या गलती नहीं होती है। शादी अपनी मर्ज़ी से होती है, और उस शादी में भाई क्या कर लेगा या भाई की बीवियाँ क्या कर लेंगी या बहनें क्या कर लेंगी, उनकी तो कोई गलती नहीं है। ये सिर्फ एक ज़रिया बन जाता है कि सामने वाले ने बहका दिया, फुसला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो कह रहे हैं कि 4 तारीख से जब से फ़ोन आया है तब से जो है इनके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बना हुआ है। जब इन्होंने लास्ट व्लॉग अपना डाला था, उस व्लॉग में इन्होंने खुद से कहा था कि बहुत जल्दी वो आने वाले हैं और डेफिनेटली वो कुछ बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे और बोलेंगे। ये उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा था। ये भी कहा था कि हो सकता है कि मेरे ही बारे में कुछ बोल दें, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने वो व्लॉग डाला था, लगता है वो वाकई में इन्हीं पे उल्टा पड़ गया है। और जो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद वो बाहर वालों के लिए घर के और सदस्यों की पोल पट्टियाँ और खोल देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है पता नहीं किसका फ़ोन आया है जिनसे उनकी बात हुई है और उनकी वजह से घर में हो गया एक कलेश। खैर, किसी की वजह से घर में कलेश नहीं होता, इंसान को अपनी घर गृहस्थी खुद संभालनी चाहिए। और कालू भैया कोई छोटे दूध पीते बच्चे तो हैं नहीं कि उन्हें कोई बहला देगा, फुसला देगा, है ना। शादी अपनी मर्ज़ी से की है, घर वालों ने करी, तो उसकी जिम्मेदारी आज की डेट में कोई भी नहीं लेता। और इसीलिए बोलते हैं कि इस अच्छे बुरे वक्त के लिए रिश्तेदारों को साथ में संभाल के रखो। और मैं मलिक फैमिली से यही बोलूँगी कि जहाँ आप दुनिया की इतनी सेवा पानी करते हो, आप लोगों की इतनी मदद करते हो, तो अगर आपके घर के लोग इतने ज़्यादा परेशान हो रखे हैं तो उनके लिए भी कोई सोल्यूशन निकालो। दूसरे पे जहाँ इतना खर्चा करते हो, अपने लिए जहाँ इतना खर्चा करते हो, वहाँ उसका कुछ % इनकी ज़िंदगी पे भी खर्चा कर दो। देखो इनकी लाइफ कैसे ट्रैक पे आ सकती है, कैसे ट्रैक पे नहीं आ सकती। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जब भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश करते होंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ जो है चीज़ें बिगड़ती हैं, या ये उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला पाते, या रजामंदी नहीं हो पाती, तो वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आपस में जो हैं वो क्लैश हो जाती हैं। लेकिन येस, अगर कोई सामने वाला आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि इंसान शिकायत भी उसी से करता है जिससे वो एक्सपेक्ट करता है, और अगर 20 साल की वो बता रही है कि मैंने इतना कुछ करा है और अब वो एक्सपोज करने पे आ गई, तो एक्सपोज करने से कुछ भी नहीं होगा। एक्सपोज करने से किसी को आपका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बहुत से लोग आपको उकसाएंगे इस चीज़ के लिए कि हाँ करो करो, बताओ सच्चाई, क्योंकि ऑडियंस को मिर्च मसाला चाहिए। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं का होगा। 2 जगह से ऑलरेडी ये एंटी हैं। रो धो के अगर मलिक फैमिली है इनके साथ, और ये अगर वहाँ उनके लिए भी कुछ बोल देंगी तो ये अपने लिए वहाँ के रास्ते भी ख़त्म कर देंगी, है ना। तो इस समय पे थोड़ा सूझबूझ से काम लो, थोड़े ठंडे दिमाग से काम लो। और जब परेशानी की विपत्ति आती है तो बोलते हैं कि गधे को भी बाप बनाना पड़ता है मजबूरी में, तो है ना, एक कहावत है। तो अगर इस समय आप परेशानी में हो तो आपको सामने से देखो इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। या तो आप इतने ज़्यादा सेल्फ मेड हो, कैपेबल हो कि भैया ठीक है, नहीं रहना, मैं अपने बलबूते पे सब कुछ कर लूँगी, अगर करना की हिम्मत इतनी रखते हो तभी कोई चीज़, कोई स्टेप उठाना, और जैसा आपको ठीक लगता है वैसा करो। बट एडिक्ट बंदे के साथ ज़िंदगी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती है, और ऐसे बंदे की वजह से अपने रिश्ते कभी भी ख़राब मत करो। आप सबके साथ बना के रखो, वो चाहे 1000 लोगों से लड़ता रहे, लेकिन आपको ना तो उसके लिए लड़ना है ना उसकी वजह से किसी से लड़ना है। यही एक तरीका होता है। तो मुझे बहुत बुरा लगा आज उनकी वीडियो देख के, और अगर फैमिली हेल्प कर सकती है तो आप लोगों ने वैसे भी सब ने मिल के पैचअप तो कर ही दिया है, अब इन्हें अकेला मत छोड़ो, इनके साथ भी थोड़ा अपना दिखाओ, प्यार दिखाओ, सपोर्ट करो। क्योंकि बोलते हैं दुख में जब आप किसी के लिए खड़े होते हो तो ज़िंदगी भर आपका वो एहसान मानता है। तो इस समय वो दुख में है, तो मुझे लगता है कि बाकी के भी भाई बहनों को सामने आके हेल्प करनी चाहिए। हालांकि किसी मुंह से इन्होंने रखा नहीं है, दोनों बहनों की ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने बोली हैं कि थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। लेकिन मैंने जैसा कि हमेशा से कहा है कि बहनों का दिल बहुत ज़्यादा मोम होता है, पिघल जाता है दुख तकलीफ़ में देख के। तो देखते हैं इनकी प्रॉब्लम का आगे क्या सोल्यूशन होता है और आगे ये क्या करती हैं। ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।